मासूम, 10वां इंशा, अमरीगो कहानी, इंशे सीरियल, वैल्यू वर्सिटी, शारिक अली। कोई 2 घंटे के सफर के बाद हम अपनी मंजिल वर्जीनिया ग्रेट फॉल्स पहुंचे। पार्किंग तलाश करते हुए इस पूरे पार्क की कुशादगी का एहसास हुआ। गाड़ी पार्क करके पगडंडी नुमा रास्तों पर आबशारों के नजारे के लिए बने मखसूस मकामों की सिमत पैदल रवाना हुए। पोटोमेक दरिया की ये आबशारें देखने की चीज तो हैं ही, लेकिन उनके साथ बनाया हुआ वसी नेशनल पार्क पैदल या घोड़ों पर सवार हाइकिंग के लिए भी मशहूर है। सरसब्ज जंगलों के दरमियान में बनी पगडंडियों पर दरिया के किनारे के साथ जिस कदर हिम्मत हो चलते चले जाइए। पता चला कि ये ग्रेट फॉल्स पार्क देखने के लिए हर साल यहाँ हजारों सयाह आते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने सैन सेल्वाडोर के जजीरे पर बहुत कम वक्त गुजारने के बाद मजीद आगे बढ़ने का प्रोग्राम बनाया था। वो तो जल्द अज जल्द बहुत सा सोना तलाश करना चाहता था। रवानगी से पहले उसने मकामी लोगों से ज्यादा सोना हासिल करने की आखिरी कोशिश की। उसने अपनी डायरी में लिखा है, मैंने जितने भी मकामी लोग देखे वो सब बेबस थे, कपड़ों के बगैर। उनके पास कोई हथियार भी नहीं थे, न ही ये लोग मुहलिक हथियारों का इस्तेमाल जानते थे जिससे इंसान की जान ली जा सके। उन लोगों को सिर्फ 50 आदमियों की मदद से काबू किया जा सकता था और गुलाम बनाया जा सकता था। ये लोग मलकियत का तसव्वुर न रखते थे, बहुत मासूम और फराग दिल थे। उन्हें देखे बगैर कोई यकीन नहीं कर सकता कि ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हो सकते हैं। हम सब जंगलों से गुजरते हुए आबशारों के नजारे के लिए तयशुदा मकाम की जानिब आगे बढ़े। नजारगी के लिए इस पार्क में 3 खास मकामात बनाए गए हैं। सबसे बेहतर मकाम विजिटर सेंटर के बहुत करीब वाक़े है। हम इसी की जानिब बढ़ रहे थे। दूसरे 2 मकामात भी हमसे ज्यादा दूर न थे। इन मखसूस मकामात से दरिया और ये आबशारें जरा मुख्तलिफ और बाज़ जगहों से बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं। हम आखिरकार अपनी मंजिल तक जा पहुंचे। ये मकाम चंद पथरीली चट्टानों को तराश कर, कहीं खड़े होकर और कहीं बैठकर मंजर से लुत्फानंदोज होने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस मकाम की कुदरती साख्त को भी महफूज रखा गया था। हम सब ने अपने अपने हिसाब से कोई न कोई मुनासिब जगह संभाल ली। फिर खासी देर तक और नजर भरकर इन आबशारों और बहते दरिया को देखा। ये बहुत ऊंची आबशारें नहीं हैं, बल्कि वसी रकबे पर खूबसूरती से फैली और दरिया के बहाव के साथ हम आहंग और गुनगुनाती आबशारें हैं। इन्हें चंद मिनट तक मुसलसल देखना मसहूर कुन है। कहते हैं जंगो जदल से नावाकिफ और लालच के मौजूदा तसव्वुर से आरी सैन सेल्वाडोर के मकामी लोग चालाक कोलंबस और उसके अमले के सामने बहुत जल्द बेबस हो गए थे। कोलंबस और उसके साथियों ने उनकी सादगी का फायदा उठाया और उनके घरों में घुसकर तलाशी शुरू कर दी। वो घरों में मौजूद सामान को उलटते पुलटते और सोना तलाश करने की कोशिश करते रहे। मकामी लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि ये लोग आखिर चाहते क्या हैं। जब कुछ दिन की तलाश के बाद कोलंबस को यकीन हो गया कि यहाँ चंद सोने की बालियों के सिवा कोई और सोना मौजूद नहीं है, तो उसने मजीद आगे जाने का फैसला कर लिया। उसने कुछ मकामी लोगों को पकड़कर जबरदस्ती अपने जहाज पर कैद कर लिया। इरादा ये था कि उन्हें थोड़ी बहुत अपनी जबान सिखाकर उनसे गाइड और गुलामों का काम लिया जाएगा। उनकी मदद से छोटे जजायर के पीछे, जैसा कि मार्को पोलो ने लिखा था, एशिया की असल जमीन तक पहुंचा जाएगा। वर्जीनिया फॉल्स के हसीन मंजर को देखते हुए मैंने सोचा कि जमाना कदीम में न जाने कितने और इंसानों ने भी इसी मकाम से ये मंजर देखा होगा, न जाने क्या कुछ सोचा होगा। कहते हैं जहां अब ये नेशनल पार्क वाक़े है, वो किसी जमाने में रेड इंडियन और इब्तदाई नौ आबादियात के लिए तिजारती मकाम हुआ करता था, बल्कि यहाँ कदीम आबादी के बाकियात तो तकरीबन 10,000 साल पुराने हैं। माहिरीन के मुताबिक इस इलाके में रहने वाले पहले मालूम लोग पत्थर के जमाने के रेड इंडियन थे। जारी है वैल्यू वर्सिटी, शारिक अली।